भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग संपूर्ण सारांश भूमिका। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान युक्त कर्म करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अब पंचम अध्याय में वे कर्म संन्यास, त्याग और कर्म योग, निष्काम कर्म की तुलना करते हैं और बताते हैं कि निष्काम कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अर्जुन का प्रश्न, संन्यास या कर्म योग? श्लोक 1 से 2। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि संन्यास कर्म का त्याग श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म योग निष्काम कर्म के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग संन्यास और कर्मयोग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। सच्चा संन्यास और कर्मयोग। श्लोक 3 से 12। जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। केवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, कर्म केवल इंद्रियों के द्वारा होता है और आत्मा अकर्ता निष्क्रिय है। निष्काम कर्म करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति की विशेषताएं। श्लोक 13 से 21। जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में संभाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, कुत्ते आदि में समानता देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा सन्यासी वही है जो आत्मा में स्थित रहकर संसार की नश्वरता को समझता है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का आनंद। श्लोक 22 से 29। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लिप्त नहीं होता और आत्मा में स्थित रहता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति क्रोध, भय और मोह से मुक्त होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में लीन होता है उसे कोई भय नहीं होता और वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, सच्चा सन्यास कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि यह सन्यास से अधिक व्यावहारिक है। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख में नहीं लिप्त होता वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है। निष्कर्ष, पंचम अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि सन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिना संसार छोड़े भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है।